वेलकम टू क्रिटिक्स एनिमे। अगर आपको वीडियो का अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को हेडफोन लगा के देखिए। तो जैसे पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कू के पास हार्ट आ जाता है, ये देखकर बोरुतो डर जाता है। अब आगे इस एपिसोड में हम देखते हैं कि कू को अपनी पावर की फीलिंग आने लगती है। वो कहता है कि मैं पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मित्सुकी कहता है अब हम तुम्हें रोकेंगे, बहुत ज़रूरी है। तो कू कहता है पहले मैं मेरा बदला लूँगा और देखते हैं तुम मुझे कैसे रोकते हो। अब ये तीनों के सामने कू नाम का शख्स है जिन्हें इन्हें रोकना है। सो अगले सीन में हम देखते हैं कि आखिरकार सेकी भी थक जाता है ओनोकी को उठाते उठाते। वो कहता है ओनोकी मेरे पैर दुख गए। ओनोकी कहता है कि हेडक्वार्टर्स आगे ही है, वहाँ पर कुछ हो रहा है, जल्दी जाना होगा। तो ओनोकी अपने पैर से ही चलने लगते हैं। ओनोकी कहते हैं कि अरे बेटे, मुझे मेरे बेटे की याद आ रही है। अब मुझे मेरे ग्रैंडसन की इच्छा पूरी करनी होगी, इसलिए कू को मारना होगा, जल्दी जाना पड़ेगा। सो इन द नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि मित्सुकी कू से लड़ रहा होता है। कू बहुत ताकतवर हो चुका होता है, इसलिए मित्सुकी उसके सामने टिक नहीं पाता। फिर हम देखते हैं कू एक अर्थ स्टाइल करके मित्सुकी को बहुत सारे स्टोन्स में पैक कर देता है, जिसके कारण मित्सुकी हिल नहीं पाता। पीछे से बोरुतो और शारदा आते हैं और बोरुतो उसके ऊपर कुनाई से हमला करने वाला होता है, पर कू की स्पीड इतनी होती है कि वो बोरुतो को भी नीचे गिरा देता है। अब हम देखते हैं कि कू बोरुतो को बहलाने फुसलाने लगता है। वो कहता है कि मित्सुकी तुम्हारा दोस्त नहीं है, अगर वो तुम्हारा दोस्त होता तो वो हमारे साथ नहीं आता। वो हमारे साथ इसलिए आया है कि उसके जैसे ही उसको नए दोस्त ढूंढने थे। बोलो मित्सुकी, क्या ये सही है? तो मित्सुकी कुछ बोलता ही नहीं, मतलब ये सही होता है। और कू ये भी कहता है कि बोरुतो तुम उसके सही दोस्त नहीं हो। शारदा कहती है उस पर भरोसा मत करो। सो कू कहता है कि वेल मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और वो अपने पार्टिकल स्टाइल का यूज़ करता है बोरुतो के ऊपर। पीछे से मित्सुकी चिल्लाता है बोरुतो नहीं। तो अचानक से हम देखते हैं बोरुतो को बचाने के लिए मित्सुकी अपना सेज मोड ऑन कर लेता है, और जब वो सेज मोड में ट्रांसफॉर्म होता है वो उस जो रॉक्स में फंसा हुआ था वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर बोरुतो हैरान होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शिकामारू बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उसे परमिशन नहीं मिल रही टोन विलेज में जाने के लिए, और उनकी ये वाली बातें पीछे से बच्चे सुन रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि बाकी बच्चे पीछे से बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ करके बोरुतो और बाकी सबको बचाने के लिए जाना होगा, पर हम बिना परमिशन के नहीं जा सकते, इसलिए वो प्लान बना रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि बाकी नारुतो को परमिशन मिल गई होती है, इसलिए नारुतो स्टोन विलेज में जाने के लिए रेडी होता है। तो पीछे से बच्चे आते हैं, तो नारुतो कहता है तुम यहीं पर रुको, तुम्हें विलेज की जिम्मेदारी है। तो फिर दो लड़कियां कहती है नहीं, हमें बोरुतो और बाकी सबको बचाना है। पर शिकामारू कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं, तुम अंदर ही रुको। तो फिर बच्चे यहाँ पर खड़े होते हैं, तो नारुतो कहता है कि यहाँ पर रुको और विलेज की रक्षा करो, मैं अभी जाके आता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि इनको ये बहुत एक्साइटेड होते जाने के लिए। फिर साई कहता है ओके बच्चों, तुमने अच्छा प्लान चुना था। सो अगले सीन में हम देखते हैं कि इन्हें समझ नहीं आता कि क्या करना है, मतलब इन्होंने हाँ कहा या नहीं कहा। तो शिकामारू कहता है शायद उन्होंने हाँ कहा, इसलिए बच्चे उनके पीछे भाग जाते हैं। शिकामारू कहता है अगर मेरा बेटा फंसा हुआ है तो ये क्यों आराम से रहे, इन्हें भी फंसाता हूँ। कुछ भी। अब कू अपना शर्ट निकाल लेता है और कू के सामने होता है मित्सुकी, जो कि अपने सेज मोड में होता है। मित्सुकी कहता है कि मेरे दोस्तों को तुम परेशान नहीं कर सकते, और जो शारदा और बोरुतो होते हैं वो बहुत सारे रॉक्स के नीचे दब जाते हैं। तो शारदा कहती है अब क्या करें? बोरुतो कहता है शायद मैंने मित्सुकी को ठीक से समझा नहीं, इसलिए मेरी गलती है, इसलिए मित्सुकी यहाँ पर दूसरे दोस्त ढूंढने के लिए आया होगा। तो शारदा कहती है कम ऑन बोरुतो, हम यहाँ पर फंसे हुए और तुम वो बात ढूंढ रहे हो। तो तभी हम देखते हैं रॉक अचानक से हवा में उड़ने लगते हैं, और वो काम सेकी का होता है। सेकी कहता है जल्दी करो, मैं थक गया हूँ। तो वो रॉक साइड में फेंक देता है और वो थक जाता है। बोरुतो कहता है वाह सेकी, तुम यहाँ पर आ गए, और लॉर्ड ओनोकी कहाँ पर है? ओनोकी पीछे बैठे होते और कहते हैं कि बेटे मैं यहाँ पर हूँ। अगले सीन में बोरुतो कहता है कि लॉर्ड ओनोकी आप यहाँ पर बहुत थके होगे ना आप? अरे हाँ बेटे, बहुत थका हो, पर कू कहाँ पर है? अगले सीन में हम देखते हैं किसी की डर जाता है, कहता है मेरे पैर थक गए हैं, ओनोकी को कू के पास तुम्हें लेके जाना पड़ेगा। बोरुतो अरे बाप रे ओनोकी, आपका वजन इतना ज्यादा कैसे है, क्या खाते हो आप? ये कहने पर बोरुतो ओनोकी को उठा लेता है। शारदा कहती है ये जगह कभी भी टूट सकती है, सेकी जल्दी चलो। सेकी कहता है हाँ मुझे होकागे बनना है। कुछ भी। तो बोरुतो कहता जरूर बनोगे, पहले यहाँ से निकलो। अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत तेजी से मित्सुकी और कू की फाइट चल रही होती है, वो दोनों भी हवा में उड़ रहे होते हैं। उसी वक्त मित्सुकी कू का हाथ पकड़ लेता है और उसे ज़मीन पर गिरा देता है। जैसे ही वो उसको ज़मीन पर गिराता है, कू भी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। मित्सुकी बड़ी कोशिश करता है पर कू उसका हाथ नहीं छोड़ता। फिर हम देखते हैं कि जब मित्सुकी अपना हाथ खींच रहा होता है तभी वो अपने बहुत सारे स्नेक निकालकर कू को पकड़ लेता है, इसके कारण कू उसके हाथ छोड़ देता है। कू फिर भी एक जुत्सु करता है, वो अपना गोलम जुत्सु करता है, जिस गोलम जुत्सु से वो मित्सुकी के हाथ पर अटैक करता है। इसलिए मित्सुकी अपना सेज मोड खो बैठता है और वापस से नॉर्मल हो जाता है।
सो कू कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, अब आसपास कोई नहीं है, तुम क्या करोगे। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस्की को वो बहुत ज़ोर से अटैक देता है। मिस्की दूर जाकर गिरता है, अपना पार्टिकल स्टाइल देने वाला होता है। पीछे से उसको ओनो की आवाज़ देते हैं और कहता है कि बस हो गया। अब हम देखते हैं कि मिस्की नीचे गिरा हुआ है और बोरुटो और सारदा उसके पास आ चुके हैं। अब आमने सामने है कू और ओनो की। ओनो की उससे कहता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में चिढ़ भरी हुई है, पर ये तुम गलत कर रहे हो, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बनाया था। तो ओनोकी को कू कहता है कि मेरे मन में जो चल रहा है वो आपकी वजह से ही है। सो ओनोकी कहता है अरे बेटे क्या बक रहे हो, कुछ भी बोलते हो, पी के आए हो क्या? ये बात कू से सही नहीं जाती और कू ओनोकी को मार बैठता है और ओनोकी पीछे जाकर गिरते हैं। अब देखो, इतना बोलने के कारण ओनोकी को लग गया, बोलने की ज़रूरत थी क्या। फिर हम देखते हैं कि कू पार्टिकल स्टाइल करता है। अब ओनोकी बहुत परेशानी में आ जाता है। सारदा देखती है क्या करना है। अब जब कू हवा में उठता है तो मिस्की उसके सामने आता है और जब वो अपना पार्टिकल स्टाइल करता है तो वो अपने पार्टिकल स्टाइल को बहुत बड़ा बनाता है और जैसे वो बोरुटो और बाकी सब पे वो पार्टिकल स्टाइल देता है तो उन्हें कुछ नहीं लगता, क्योंकि जहाँ पर वो खड़े होते हैं उसके नीचे सुरंग होती है और जैसे वो पार्टिकल स्टाइल देता है वो सुरंग दिखने लगती है और वो सब उस सुरंग के अंदर चले जाते हैं। उस सुरंग में पानी होता है और हम देखते हैं वो पूरे सब के सब पानी में बहकर अंदर चले जाते हैं। वो एक खुफिया रास्ता होता है और बोरुटो और बाकी सब उस रास्ते में निकल जाते हैं। तो हम देखते हैं कि बोरुटो डूबने लगता है और गाइस ये वही जगह होती है जहाँ पर बचपन में ओनोकी एक स्टोन को साफ किया करते थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारदा और बाकी सब जब उस जगह के ऊपर आ जाते हैं तो सारदा कहती है कि ये बहुत अच्छी जगह है। ओनोकी भी उठते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर प्रीशियस स्टोन रखा जाता था जिसे मुझे साफ करने की जिम्मेदारी होती थी, पर अब वो यहाँ पर नहीं है, ये बहुत खुफिया जगह है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्की को वहाँ पर एक स्टोन मिलता है। मिस्की कहता है कि यह शायद मेरा विल स्टोन है, ये मेरा हार्ट स्टोन है शायद से। गाइस मैं आपको तुमको सब ये बताना चाहता हूँ कि मुझे बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे दोस्त मिले, मैंने मेरे रास्ते में आने वाली हर चीज़ देखी और मुझे पक्के दोस्त भी मिले, पर मेरा जो इच्छा है वो एक ही है, वो मेरी इच्छा है तुम्हारे साथ रहने की बोरुटो। ऐसा कहने के बाद बोरुटो कहता है ठीक है, ओके ओके चलो, अब शायद कू आ रहा होगा, हमें उसके साथ लड़ना होगा, सतर्क रहो। और ये ले, ये पहन ले। सो मिस्की कहता है थैंक यू बोरुटो, मुझे देने के लिए, माफ़ करना मैंने पहले से फेंक दिया था। बोरुटो कहता है वो देखो सामने चिड़िया, और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर कू आ जाता है और बोरुटो अपने शैडो क्लोन से कू के साथ लड़ता रहता है और कू भी बड़ा ताकतवर होता है, उसे कोई नहीं रोक पाता। कू बोरुटो को बड़ी तेज़ी से नीचे फेंक देता है और हम देखते हैं कि कू बोरुटो के हर एक क्लोन को बड़ी आसानी से नीचे फेंकता है। सारदा अपने पंचेस से बोरुटो पर आने वाले हमले उसको सेव करती रहती है। अरे बेटे ऐसा मत करो कू, रुक जाओ। अब कू बोरुटो को ऐसा मूव देता है जिसके कारण बोरुटो बड़ी दूर जाकर गिर जाता है और जख्मी हो जाता है। कू कहता है कि कोई मुझे रोक नहीं सकता, मुझे जो करना है वो मैं करके रहूँगा। तो यहाँ पर ओनोकी बड़ी डर जाता है क्योंकि उसको पसीना आता है। हम देखते हैं कि मिस्की को भी कू बड़ी तेज़ी से मारता है और बारी सारदा की होती है जिससे भी बहुत लगता है। अब वो तीनों भी बड़े जख्मी होते हैं। तो बोरुटो कहता है कि समझ नहीं आ रहा क्या करना है। ओनोकी कहता है अब ये सब मुझे ही रोकना पड़ेगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि कू बहुत सारे स्टोन्स बोरुटो और बाकी सब पे फेंकता है, पर सारदा अपनी शारिंगन का यूज़ करके उन स्टोन्स को डॉज करके कू के पास जाती है और जैसे ही वो कू के पास जाती है कू पार्टिकल स्टाइल यूज़ करने वाला होता है। तो सारदा अपने फायरबॉल जुत्सु का इस्तेमाल करती है। उसके पीछे पीछे मित्सुकी आता है जो कि अपना इलेक्ट्रिक स्टाइल देता है और जैसे ही वो ये दो जुत्सु देते हैं वो दो जुत्सु और कू का पार्टिकल स्टाइल वो एक दूसरे में फ्यूजन होते हैं और जैसे वो एक दूसरे को लगते हैं वो दोनों फट जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारा स्मोक हो जाता है। पर उस स्मोक से बचकर सारदा और मित्सुकी कू के दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। सारदा कहती है बोरुटो अभी, और मित्सुकी कहता है मैंने भी पकड़ रखा है, बोरुटो जल्दी आओ, इसे मार डालो। तो हम देखते हैं कि जब तक बोरुटो अपने क्लोन्स के मदद से ऊपर उड़ता है तब तक कू ने इन दोनों को, सारदा और मित्सुकी को, बड़ी तेज़ी से दूर फेंक दिया होता है और बोरुटो आगे बढ़ता है। और आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर स्मोक के कारण कू को कुछ दिखता नहीं और बोरुटो अपने रासेंगन को कू के पेट में बड़ी तेज़ी से दे देता है। सो अब वो रासेंगन इतना पावरफुल होता है कि कू के सीने में छेद ही हो जाता है। पावरफुल रासेंगन देकर बोरुटो भी बहुत मुश्किल में पड़ जाता है, पर पता नहीं कू किस मिट्टी का बना हुआ है। वो फिर से उठता है। बोरुटो कहता है डैम, ये उठ कैसे गया, मेरा चाका तो खत्म हो गया। ओनोकी कहता है अरे बेटे कू रुक जाओ, अब वापस से जुत्सु इस्तेमाल मत करो। पर कू नहीं सुनता। कू अपने पार्टिकल स्टाइल को इतना बड़ा बनाता है, इतना बड़ा बनाता है कि बहुत बड़ा बनाता है। यह देखकर बोरुटो की फट जाती है। अब मैं बताऊंगा नहीं कि उसकी क्या फटती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बड़ी अचानक से
पीछे से ओनोकी अपने पार्टिकल स्टाइल को लेके आते हैं। कू कहते हैं कि ओनोकी आप ये क्या कर रहे हैं, आप पीछे हट जाइए, पर ओनोकी नहीं सुनते और ओनोकी बड़ी तेज़ी से अपने पार्टिकल स्टाइल को उससे बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। और हम देखते हैं कि जो कू का पार्टिकल स्टाइल होता है वो बहुत छोटा होने लगता है और ओनोकी का पार्टिकल स्टाइल बहुत बड़ा होने लगता है। और ओनोकी इतने बूढ़े होते हैं फिर भी वो इतनी ताकत लगाता है, तो सोचो उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी। पर आखिर में कू मर जाता है उस पार्टिकल स्टाइल से। अब वापस से की आ जाता है और ओनोकी बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं। बोरुटो कहता है कि आपको कुछ नहीं होगा, इतनी जल्दी मत मरना। तो वो कहते हैं मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा, मेरी आखिरी इच्छा है लीफ विलेज के डम्पलिंग्स खाना। शारदा कहती है ज़रूर मिलेगी आपको। तो ओनोकी कहते हैं हाँ ठीक है। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जिसमें ओनोकी एक जगह पर पड़े होते हैं और उनके साइड में कुरोसुची भी होती है और वो रो रही होती है। तभी वहाँ पर नारुतो आता है और पीछे साथी उसके साथी भी आते हैं। पर नारुतो का वहाँ पर कुछ फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद आता है। देखते हैं कि ओनोकी बहुत सीरियस कंडीशन में होते हैं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं ठीक है, अगले सीन में हम देखते हैं कि कोनोहामारू कहता है मित्सुकी जल्दी विलेज में चलो। सो मित्सुकी बोरुटो से पूछता है मैंने विलेज को धोखा दिया है, अब विलेज मुझे वेलकम नहीं करेगा। तो शारदा कहती है हाँ शायद ऐसा हो सकता है। पर बोरुटो कहता है हाँ छोड़ो छोड़ो, मेरे ही पापा का विलेज है, कोई टेंशन मत लो, अगर किसी ने कुछ बोला तो मेरा नाम लेना, मैं आ जाऊँगा वहाँ पे। सो ये सुनकर मित्सुकी कहता है शुक्रिया बोरुटो, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। बाय बाय दोस्तों, वीडियो खत्म हो गई।